और राज भाई मुझे ये बताएगा कि मैं सिकू भाई का भी इस पर ओपिनियन लूंगा क्योंकि वो वहीं उस वक्त मौजूद थे, जैसे वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बट पहले आ जाते हैं हम पाकिस्तान की बॉलिंग पर। बहुत छोटा स्कोर था, जिसे बड़ा होना चाहिए था, उस पर भी बात करेंगे, मगर ऐसा लगा कि बॉलर्स ने फंसा दिया था बाकायदा मैच को। 3 आउट कर दिए 20 रन पर, उसके बाद कैच ड्रॉप होना, रन आउट ड्रॉप होना, उसके बावजूद भी मुश्किल था। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग हमने फिर ख़राब की है कि पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है खिलाड़ियों की, उस पर तो बात होती है, मगर जो मेंटल स्ट्रेंथ है, डिसीजन मेकिंग है। साइम इकोनॉमिकल बॉलर थे, पूरे ओवर्स नहीं करा सके, नवाज ने 1 ओवर कराया, हारिस रऊफ पहली दफ़ा नहीं है, मुतादिद दफ़ा वो ऐसी करंट सिचुएशंस में, प्रेशर वाली सिचुएशंस में पाकिस्तान को हरवा चुके हैं। उन्होंने 3.4 ओवर्स में 50 रन खा लिए, हालांकि बाकी टीम ने 16 ओवर में 100 रन खाए। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की वजह से हारे हैं। जी, इसमें मैं और अहमद कल पूरे मैच में थे और गाए बगाए हम आगाह भी कर रहे थे लोगों को कि किस तरह से मैच जा रहा है और किस तरह से हमें मैच खेलना चाहिए। देखिए, उनके 3 जो आउट हुए तो वो हमें बोनस मिल गया था। उन्होंने गलत शॉट्स मारे थे, फहीम अशरफ को और शाहीन को, जिस तरह से वो आउट हो गए थे, टॉप ऑर्डर आउट हो गए थे, जिससे हमें खौफ था। वहां से मैच चले जाना वो हमारी थोड़ी बहुत शायद गलतियां थी। मैं फील्ड प्लेसिंग की बात करता हूँ कि जब आपको इतना प्रेशर हो, प्रेशर गेम होता है, 3 आउट हो गए 20 रन पे। अगर अबरार बॉलिंग करने आता है, साइम अय्यूब बॉलिंग कर रहा है, इवन नवाज भी बॉलिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बहुत पीछे रख लिया था, टू अर्ली। आप उनको मारने दें। देखिए, नहीं उठता बल्ला। अहमद से पूछे, नहीं उठता जब आपको इतना प्रेशर होता है। आप डॉट बॉल पे जाएंगे, जब डॉट बॉल पे जाएंगे तो नेट रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, वो बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने 53 सिंगल लिए हैं। T20 में 53 सिंगल का मतलब है कि 14-15 रन तो हमने दिए हैं अपनी स्टार्ट में। अगर ले लेते हो उसकी वजह से, देखिए वही फर्क 15-16 रन का हुआ, क्योंकि जब प्रेशर होता है उसमें मारते हैं। वो एक गलती हुई। फिर उसके बाद अबरार ने जब आउट कर दिया, संजू को आउट किया, क्या उसके हुआ बाद क्या उनको हुआ? हटा दिया गया वहां पे। फिर हारिस आए, वहां पे उन्होंने 17 रन दिए। फिर अबरार आए, उन्होंने 11 रन दिए। वो 2 ओवर में 28 रन से मैच शिफ्ट हो गया। थोड़ी बहुत उसका गलतियां है ना फोन, हुई मैं चला कैप्टनसी जाऊं में, उधर, स्ट्रेटेजी में, आपसे प्लानिंग में। ले लीजिए आपसे। हाँ ठीक है, जो टाइम था, क्या लिख रहे हो? रियल टाइम हमारा पे नाम लिखिए, शायद सब हम कुछ काम नहीं लिख कर दो। पाए ठीक तरीके से, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकलता चला गया। और मुझे अहमद आप भी बताइएगा, से जो सिंगल था वो नज़र आ रहा था कि जैसे ही 3 आउट हुए, और वहाँ पर भी पैनिक नज़र आया था टॉप ऑर्डर में। उसके बाद सैमसन ने और तिलक ने ये रिकॉग्नाइज़ किया, इस बात को रियलाइज़ किया कि जी सिंगल हमें लेने चाहिए, आखिर में अपनी विकेट को बचाना चाहिए। वाकई प्रेशर डालना चाहिए था, सिंगल रोकने के लिए खिलाड़ियों को आगे रखना चाहिए था, फील्डर्स को। बताते रहे हैं, देखिए कैप्टनसी के अंदर बिल्कुल कुछ चीजें थी जो इम्प्रूव होने वाली थी, बेहतर हो सकती थी। जिस तरह का हारिस राउफ शुरू के अंदर आए थे तो वहां पे हमें विकेट चाहिए थी, उनको सिंगलें चाहिए थी, हमने सिंगलें दे दी, अटैक नहीं किया। वहां पे आप अटैक कर सकते थे। उसके बाद आप ये भी बात कर सकते हैं कि शाहीन का ओवर जो है आपको एक नीचे रख लेना चाहिए था, आखिरी ओवर वो ठीक कर लेते हैं, आप हारिस राउफ के साथ गए। तो ये कुछ चीजें बिल्कुल अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन ओवरऑल सलमान ने और माइक हेसन ने साइम अयूब को खिलाया था ना। साइम अयूब नहीं बनते थे टीम के अंदर। इतने फेलियर्स के बाद यार कौन कहां से आप उनको जो है ना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। आपको रन चाहिए, हसन नवाज आपको चाहिए थे मिडिल के अंदर आपके जो है ना। उस दिन भी आप भारत के गेंद आपने 43 बॉल्स में 48 रन बनाए हैं, आप लोग चौक किए हैं। आज कल के मैच में फिर देख लें, हम कहते रह गए आपके शो में ही बैठ के, हर शो में बैठ के कि यार कर लो, पूरा पाकिस्तान कह रहा है हसन नवाज को खिला लो। नहीं खिलाया उन्होंने। रिजल्ट जो है ना आपके सामने, ये सारी चीजें नजर आई हैं आपको। कल के मैच में आप देखिए कि भारत इतना प्रेशर के अंदर था, इतना प्रेशर के अंदर था कि लग ही नहीं रहा था कि ये भारत की टीम है। ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई हार नहीं आए हुए हैं। यहाँ से हम कोशिश कर रहे थे कि हम हार जाएं, वहां से वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान ने ज्यादा कोशिश कर दी कि नहीं यार भारत तुम जीत जाओ। सो ऑल इन ऑल देखें, यू कैन नॉट टेक थिंग्स अवे फ्रॉम दिस टीम। कि ये टीम जो है वेस्ट इंडीज से जीती है, ये टीम जो है ट्राई सीरीज जीती है, ये टीम बांग्लादेश से जीती है, फाइनल के अंदर पहुंची है, गुंजाइश मौजूद है। लेकिन आप फखर जमान को देखें, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, आपको पता है कि जब वो एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, पांड्या अनफिट है, उन्होंने बैट्समैन डाला, तो आपको 20 स्कोर एक्स्ट्रा करने थे। वहां पे आपने जो दुबे था, नॉन पार्ट टाइम बॉलर, उसको अटैक करना था। वो नए बॉल पे ही आ गया और नए बॉल पे आके उसने 2 ओवर्स में 12 स्कोर दिए, 12। तो आधा मैच तो आपने यही खराब कर लिया।
पहली 15 बॉलों पे फखर जमान 15 स्कोर पे खेल रहे थे, 15 तो, और उसमें से 3 ओवर पार्ट टाइम ने किए हुए थे। तो आप एज ए सीनियर प्लेयर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मूविंग फॉरवर्ड यंग टीम है, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनके फॉर एग्जांपल फखर जमान के जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स और एशिया कप्स वो खेले हैं, 23 गेम्स खेले हैं वो अभी तक, 23 गेम 10 सालों के अंदर, उसके अंदर 20 का एवरेज है, उसके अंदर 115 का उनका स्ट्राइक रेट है, उनके 3 50 हैं, जिसमें से एक 50 यूएई के अगेंस्ट है, एक हांगकांग के अगेंस्ट है, एक किसी और के। अब ये इतने ऑर्डिनरी स्टैट्स हैं, इस स्टैट्स के साथ आप बिल्कुल ठीक है। फिर हम जब कहते हैं कि आपकी पीएसएल की फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, फिर वो कहते हैं नहीं होता, तो किस तरह ये लड़के इतना खेल गए? कौन इनको सपोर्ट करता रहा थ्रू आउट अभी तक? ये किस तरह इन परफॉर्मेंस के साथ टीम के अंदर है? 10 साल में आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, और फिर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। देखिए, 2 चीज करनी है आपने, एक तो साइम अयूब का कुछ करना है, एक आपने ये जो हारिस रऊफ और फखर जमान का। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज तक ये कहता नहीं हूं, लेकिन इस लॉट के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके पास कुछ टीमें, कुछ लोग होते हैं, जब आपके पास आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, आप मेंटली और अच्छा खेलने लग जाते हैं। लेकिन ये प्लेयर्स जैसे जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, ये इजी लेने लग जाते हैं। तो अब इन पे जो इन्वेस्टमेंट है, इनकी लीग्स थोड़ी सी रोक देनी है, बिल्कुल रोक देनी है, बंद कर देनी है। जो इन्वेस्टमेंट आपने इनको की है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं आपको इवेंट जितवा सके, अब आपने इनको डोमेस्टिक में भेजना है। ये 2-3 लड़कों की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जो अब बच्चे हैं ना, ये बच्चे तैयार करें, उनके अंदर जाके खेलें, उनको ग्रूम करें, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ तो आपको फायदा हो। सिकू भाई, आप भी बताइएगा, कल पहले जो बैटिंग का फेलियर, उससे पहले हम जरा बॉलिंग के फेलियर की बात कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ उसमें आपको लगता है हम डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा हारे हैं बजाय इसके कि परफॉर्मेंस? क्योंकि ज़बरदस्त मैच था, इंडिया तो कहने लगा था कि राइवलरी नहीं है, राइवलरी तो कल ऐसी थी कि लास्ट ओवर तक मैच गया, इंडिया जो कहता था बॉयकॉट करना चाहिए, उनके सिनेमाज में मैच दिखाया जा रहा था, कल वो ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे थे, तो अब वहाँ पर जीतने के बावजूद तनकीद हो रही है कि हमने ये करना ही नहीं चाहिए था, कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट गए हैं। कपिल देव जैसे लोग भी बात कर रहे हैं, उनके दूसरे पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं क्रिकेटर्स के अलावा। आपको लगता है कि डिसीजन मेकिंग से हारे कल हम? देखिए, कप्तानी की डिसीजन मेकिंग से 100% हारे हैं। जो राइवलरी की बात है वो तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी आपने खुद ही सारी बातें कर दी कि राइवलरी नहीं होती तो इतना कुछ क्यों हंगामा होता। कल हर हाल में भारत सख्त प्रेशर में था। आप ये देखें कि आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। शुरू के अंदर हमारी बैटिंग चली, मिडिल ऑर्डर टोटल कोलैप्स हो गया। कल सुबह भी मैंने कहा था कि ये सारे लड़के जो हैं नीचे मिडिल ऑर्डर वाले, सारे जो हैं वो हैं जिनसे हमसे सवाल करने हैं। उसके बाद शुरू के अंदर ब्रिलियंट कैचेस पकड़े गए 2-3, फिर एक आसान कैच छूट गया। यानी कि हमारी टीम जो है करवट बदलती रही, बिल्कुल कभी इधर कभी 3 जो कैच, उनमें से 2 मतलब एक आसान था, 2 तो बहुत अच्छे कैच पकड़े हारिस ने और सलमान अली आगा ने, तो गेम बिल्कुल टर्न हो गया। फिर एक आसान कैच हुसैन तलत ने छोड़ दिया। तो मैं देखें, पहले भी मैं जो अभी ये बात कर रहा था, और इसमें देखें अपना नवाज ने बॉलिंग नहीं की। मैं हर प्रोग्राम में यहाँ बैठ के कहता था, आगा साहब आप बॉलिंग करें, आप ऑफ स्पिनर हैं, आप बॉलिंग करें। उन्होंने कभी बॉलिंग ही नहीं की। अपने आप से या तो डरते थे कि मैं बॉल करूंगा मेरी पिटाई ना हो जाए, अगर जो डर गया वो खत्म, उसका फिर कोई काम नहीं है। तो वो आगा साहब को हम बार बार कहते थे कि आप अपनी बॉलिंग करते रहें, ताकि जरूरत वक्त, कल दोनों लेफ्ट हैंडर थे, आप ऑफ स्पिनर की जरूरत थी, आपने बॉलिंग ही नहीं कराई। तो ये सारी गलतियां आगा की हैं। क्यों उसको चेंज किया? बहुत सारी हैं, उसको सब छोड़ दें। अब वो बेचारा मेरे ख्याल से तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा T20 के अंदर। मगर जो ये इतना अच्छा मौका था हमें भारत का आने का, खास तौर पे जब हम 10 ओवर में जो हमारा स्कोर था वो बस एक्सीलेंट। मैं समझ रहा था, दिल मेरा धड़क रहा था क्या होगा, और वही हुआ कि हम बीच में कोलैप्स कर गए। वो बहुत ही मतलब मुझे अफसोस हो रहा है। मगर जो भी बात हो रही है, हमें सिर्फ एक लड़के को नहीं, जितने लड़के हैं, एक तो PSL से कभी कोच ही नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर वो सारे उन लड़कों को सपोर्ट करता है जो उसके साथ हों। सेकेंडली आप देखें, वो शादाब को कैप्टन बनाना चाह रहे थे। अभी भी अगर आप बात करेंगे तो ही वाज द वाइस कैप्टन, देन अगेन उसको फिर वाइस कैप्टन हटा दिया, किसी को नहीं रख रहा है, वो भाईजान जो है कोच। तो अब जो है वो फिर कोशिश करेंगे कि शादाब को वो कप्तान बना दे। अभी वो आए नहीं। हर लड़के को, चाहे कोई क्यों ना हो, डोमेस्टिक खेले। अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलते तो उनको आप PSL में नहीं खेलने दें, इतना सख्ती करें। जो अभी अहमद कह रहा था, इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करें, कोई NOC नहीं, सब जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले।
अदरवाइज हमारी क्रिकेट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, हम नहीं संभाल सकेंगे। तो और राज भाई, मसला है कि आमतौर पर जब ज़ाहिर हम फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल से पहले भी जो 2 मैच हुए, क्योंकि जो इंडिया के साथ पहला मैच था उसमें तो कोई फाइट ही नहीं नजर आ रही थी, कुछ मैचेस में हमें फाइट नजर आई, फाइनल में भी फाइट नजर आई। अब हुआ यह कि माजी में जब भी ये डिबेट शुरू हुई है कि जी सब कुछ बदल देना चाहिए, तो हमने नुकसान बड़ा किया है। 2019 में वर्ल्ड कप आ रहे, हालांकि रन रेट पर बाहर हुए थे, उसके बाद टीम में चेंजेस किए, सरफराज को बाहर किया और जब से टीम नहीं बन पाई है, तो कुछ प्लेयर्स को इधर उधर करना चाहिए, जैसे हारिस रऊफ का फैसला करें, साइम अय्यूब को T20 में खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, इस बात का फैसला करें। और हमें कुछ लोग जो बेंच पे मौजूद थे जब हमने पिचेस देख ही लिए थे, अब वसीम जूनियर हैं, वो पेस के साथ रिवर्स भी अच्छा कर लेते, उन्होंने मैच ही नहीं खिलाया, बेंच ही करके रखा। तो इन फैसलों को देखें कि इस टीम के को कॉन्फिडेंस दें, कोच को कॉन्फिडेंस दे के आगे बढ़ें, या फिर उसी तरफ जाएंगे जी सब बदल दो बस। देखिए, प्लेयर तो हमने बदल के देखे, कोच भी बदल के देखे, लास्ट 10 ईयर से देख रहे हैं, 20 ईयर से देख रहे हैं। अब बोर्ड को भी चेंज करके देख लेते हैं, शायद हमें फायदा हो जाए। दूसरा ये है कि हमें प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे जो बोर्ड रन कर रहे हैं। ये तो सारे सारे मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका ताल्लुक ही नहीं क्रिकेट से ना। देखें, अभी क्राइसिस में आए हम लोग, अभी इसमें सेरेमनी में, तो कौन था जो समझा सकता था इनको, कौन था जो गाइड कर सकता था, कौन था जो नकवी साहब को रोक सकता था कि ट्वीट ना करें, जरूरी नहीं है। तो ये चाहिए हमें, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो बोर्ड चला सकें, जो रन कर सकें। इस पे मुझे एक और बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ कि जो हारिस रऊफ है उन्होंने जब निशान बनाया इस बात का कि जहाज़ नीचे जा रहा है, और उसके बाद ज़ाहिर मिनिस्टर्स ने भी उनकी बड़ी तारीफ कर दी। ऐसा लगा जब बुमराह ने उनको बोल्ड किया और बुमराह ने वापस निशान बनाया, तो हारिस रऊफ की एक ही पूरा का पूरा फोकस था कि मैंने विकेट लेनी है, जिसकी वजह से कोई वो उनका फोकस ही नहीं रहा कि किस तरीके से मैंने, शाहीन कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसका भी प्रेशर आया, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई थी ओवरऑल। क्या इसका प्रेशर आया हारिस पर? जी देखें, ये आपको किसी ने इशारा दिया ना करने का, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए हमारे बॉलर। और सबसे ज्यादा कौन हुआ? मेन बॉलर हुआ है हमारा हारिस। कुछ भी है, वो आउट करने वाला बॉलर है, रन जरूर बनते हैं, अटैकिंग बॉलर को रन बनते हैं, चाहे वो शोएब अख्तर का जमाना हो या वकार यूनुस का जमाना हो, अटैकिंग को रन बनते हैं। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, मीडिया में बहुत हाइप मिल गई। मैं इसके मतलब के हक में नहीं हूँ। हम बात कर रहे थे प्रोफेशनलिज्म की, बात कर रहे थे कि यहाँ पे बोर्ड में लोग चाहिए। सबसे अहम होता है, हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी का है, उसको देख लें एक दफा कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जिसका मर्जी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्कूल क्रिकेट शुरू कर देता है, जिसका मर्जी होता है कि चैंपियन लीग कराना शुरू कर देता है। ये कौन सा बोर्ड है? मैं तो बच्चों को, प्लेयर्स को कभी भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ जो क्रिकेट रन कर रहे हैं। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा, हमेशा खिलाने वालों का प्रॉब्लम रहा है।